हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विभाज्यता की जांच। ठीक है, या विभाज्यता का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले है दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता मतलब दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। तो किसी भी संख्या का इकाई क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, किसी भी संख्या इकाई का मतलब पीछे वाला अंक, जैसे 2, 0, ठीक है, 8। तो ये संख्या हो 0, 2, 4, 6, 8। तो ये आपको संख्या मिले किसी भी संख्या पीछे, तो वह संख्या पूरी तरह से मतलब पूरी पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 2 से। ठीक है फ्रेंड, तो मतलब जो उसका शेषफल कितना बचा, 0। तो इसमें 2 से विभाजित का नियम क्या कहता है फ्रेंड, तो जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिले आपको, ठीक है, वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। जैसे कि जो ये संख्या 7,652 ये पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसकी जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक मतलब पीछे वाला अंक, ठीक है, 2 है। ठीक है, यहाँ 0 है तो ये भी कम्प्लीटली 2 से डिवाइड होगी, और ये इसका 8 है तो ये भी किससे 2 से डिवाइड होगी। तो फ्रेंड 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या का योग 3 से भाग होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का योग किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कोई भी संख्या लेते हैं हम, ठीक है, जैसे हमने ये संख्या ले ली, ठीक है, ले ली। तो अभी इस संख्या को जोड़, मतलब इस संख्या में जितने भी इनको सबको जोड़, जैसे 9 है, 2 है और 4 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 और 4 15, 15 आएगा। ठीक है, यदि जो भी योग आए, जो भी जोड़ा है इनका, तो क्या ये 15 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ फ्रेंड होता है। ठीक है, यदि 15 3 से डिवाइड होगा तो एक कंप्लीट संख्या है जो, ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ चुके हो। तो चलिए 4 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो फ्रेंड हमारे पास 4 का विभाज्यता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी हमें संख्या दे रखी है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, हमारे पास ये संख्या है। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, यदि हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन नियम क्या कहता है इसका, यदि जो लास्ट वाले 2 अंक है, ठीक है, 3 और 2, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, हाँ फ्रेंड, ये 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, यदि 4 से डिवाइड होंगे तो कंप्लीट ये जितनी भी संख्या है ये 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो 4 में हमें क्या देना, ओनली जो पीछे वाले 2 अंक है। ठीक है, लास्ट 2 अंक देखने हमें। ठीक है, तो यदि लास्ट के 2 अंक डिवाइड होंगे तो कंप्लीट पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी पूर्णतः। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए 5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ठीक है, तो हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, 235, इसके अंत में क्या है, 5 है, तो 5 इसमें भी है, मतलब इसके 5 के रूल में भी है, तो इसका मतलब यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। ठीक है फ्रेंड, यदि मैं आपसे ये बोलूं क्या संख्या है 5 से डिवाइड होगी, हाँ फ्रेंड ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 0 है। ठीक है फ्रेंड, तो एक एग्जाम्पल ले लूं मैं आपको, जैसे कि ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, यदि पूछे कि यह संख्या क्या 5 से डिवाइड होगी, तो फ्रेंड इसके पीछे क्या है, 7 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 5 से डिवाइड वही संख्या होंगी जिनके पीछे 0 और 5 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ चुके हैं। तो फ्रेंड 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि कोई भी संख्या 2 और 3 से भाग होगी तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, या भाग होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा आपको, जैसे 744 ले लिया। ठीक है, 744, तो फ्रेंड देखो पीछे क्या है, 4 है, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भी भाग होगी। यदि हम इनको ऐड करें, 7 और 4 11 और 4 15। ठीक है, तो जो योग बिना कितना 15, मतलब यदि योग 3 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या भी किससे 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, मतलब 2 से भी डिवाइड होगी फ्रेंड संख्या और 3 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, और मतलब यदि इसमें बोल रहा है 2 और 3 से भाग होगी तो वो 6 से भी भाग होगी। ठीक है, तो फ्रेंड ये पूरी संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड 8 से विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 3 अंक, ठीक है, किसी संख्या के 3 अंक मतलब पीछे वाले 3 अंक 8 से भाग होंगे तो वह संख्या पूरी तरह से किससे भाग होगी, पूरी संख्या किससे भाग होगी, 8 से भाग होगी। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या ले लूं, ठीक है, जैसे ये संख्या, ठीक है, हमें देखना ओनली पीछे वाले 3 अक्षर, 3 अंक। ठीक है, तो हमें 3 अंक 872 है। ठीक है, 872 दिख ही रहा है फ्रेंड, 8 से भाग डिवाइड होगा। ठीक है, यदि 800 पीछे वाले 3 अंक 8 से डिवाइड होंगे तो पूरी ये जो संख्या है फ्रेंड पूरी 8 से भाग होगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं अगले। और फ्रेंड आगे है 9 का। तो फ्रेंड 9 का जो विभाज्यता का नियम है, जो आपने 3 का पढ़ा था और 9 का सेम है फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 का। तो फ्रेंड 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो। ठीक है, मतलब लास्ट में क्या हो, 0 हो, वो संख्या पूरी तरह से 10 से डिवाइड, जैसे 20, ठीक है, 400, कुछ भी ले लो आप, 1000। ठीक है, जितने भी संख्या जिनके भी अंत में 0 आए तो क्या किससे डिवाइड होगी,
10 से डिवाइड होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं 11 से। तो फ्रेंड 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि किसी भी कोई भी संख्या है हमारे पास, ठीक है, उसमें जो सम स्थान पर जो भी अंक है और विषम स्थान पर जो भी अंक है उनको ऐड करके, ठीक है, और उनमें से यदि हम माइनस करें, उनका जो अंतर या तो 0 आए या 11 है, ठीक है, तब तो वो संख्या 11 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल ले लिया 1 3 5 7 या 13,574 है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि सम स्थान पर कौन कौन से और विषम स्थान पर कौन कौन से हैं। ठीक है, सम पर क्या है और विषम पर क्या है, 1 है और 5 है। ठीक है, 1 5 और 4 है। ठीक है, 1 3 5। ठीक है, मतलब विषम स्थान ये तो 1 पर है, ठीक है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ऐसे हम ये काउंट कर लें और मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो विषम स्थान पर क्या क्या है, विषम स्थान 1 है, 2 3 है और 5 है। ठीक है, तो मतलब विषम विषम वाले एक साइड ऐड कर लो। ठीक है, ठीक है, अब सम पर क्या है, 2 3 है और 4 क्या 7 है। ठीक, 3 + 7। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, 5 जान और 1 10 इसका आ गया, 7 और 3 10। ठीक है, यदि हम इनमें माइनस करें 0 आ गया, तो ऐसे ही किससे भाग 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग यदि 0 या योग करके और उनमें से यदि हम आपस में उनको माइनस करें या उनका अंतर निकालें तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ठीक है, 0 और 11 में से आता है तो आपकी वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, अदरवाइज वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इंपोर्टेंट विभाज्यता के नियम थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कल हम इस वीडियो में अगली वीडियो में हम जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इस टॉपिक से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।